हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भानु विथ कुकिंग। आज मैं पनीर स्टफ बेल पेपर बना रही हूँ। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/2 इंच की थिकनेस में मैंने तीनों बेल पेपर को काट लिया रिंग शेप में। मेरे पास 3 कलर था तो मैंने 3 ही लिया। अगर आपके पास 3 कलर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो प्लेन जो ग्रीन कलर का शिमला मिर्च होती है उससे भी ये डिश बनेगी। 2 चम्मच मैदा को मैं एक पतला बैटर बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और घोलते जाऊंगी इसे। बैटर मुझे बिल्कुल पतला चाहिए यहाँ। अब इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी और थोड़ी सी नमक डालूंगी। मिक्स कर लूंगी और इसे साइड पे रख देती हूँ। मैं यहाँ 200 ग्राम से थोड़ा कम पनीर लिया, इसको ग्रेट कर लूंगी। अब इस ग्रेटेड पनीर में थोड़ा सा बॉइल्ड मटर डालूंगी, ग्रेटेड गाजर, चॉप्ड धनिया का पत्ता, थोड़ी सी पुदीना का पत्ता, हरी चटनी के जगह आप इमली का चटनी, टोमेटो का चटनी या तो टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। स्वादानुसार नमक, चाट मसाला थोड़ा सा। अब सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे। मैंने यहाँ गाजर मटर डाला, आप चाहे तो गाजर मटर ना डाल के आलू भी डाल सकते हैं। ओनली पनीर से भी ये चीज़ बन सकती है। बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग को मुट्ठी में इस तरह से कंबाइन कर पा रही हूँ, दैट मीन्स मेरा स्टफिंग तैयार है। एक पैन गरम करके उसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे और लो फ्लेम पे शिमला मिर्च का रिंग को अरेंज करके फ्राई कर लेंगे। पैन को कवर कर देंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, हल्का फ्राई करना है। लीड खोल के देखते हैं। 1 मिनट के बाद ही मैं देख रही हूँ एक साइड हो गया है। टर्न कर देते हैं दूसरे साइड को। पैन को कवर कर देते हैं, फिर से इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। शिमला मिर्च का दोनों साइड हो गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में और हाथ लगाने लायक ठंडा हो तब तक वेट करते हैं। बेल पेपर हाथ लगाने लायक ठंडा हो गया और एक बेल पेपर को एक प्लेट में रखेंगे। स्टफिंग को अपने मुट्ठी में लेके मोरलेस एक मुट्ठी भर स्टफिंग लेके बेल पेपर के अंदर स्टफ करेंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के चारों तरफ फिल कर देंगे। दूसरे साइड में भी जहाँ गैप है उस गैप में भी स्टफिंग लेके फिल कर देंगे। अब दोनों हाथ से इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे तो मेरा एक बेल पेपर बनके तैयार है। इस तरह से दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। पैन गरम करने के लिए रख दिया दोबारा। जितना तेल है अभी इसी में काम चलेगा। जो मैदा का पतला बैटर बना के रखी थी उसको एक बार घोल लेंगे और एक एक बेल पेपर इसके अंदर डालेंगे। एक्स्ट्रा बैटर को ड्रेन आउट कर लेंगे इस तरह से और पैन में बेल पेपर को अरेंज करेंगे। सारे बेल पेपर को मैंने अरेंज कर लिया। इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एक साइड फ्राई हो गया, ऊपर से थोड़ा सा तेल स्प्रेड कर देते हैं और बेल पेपर को टर्न कर देते हैं। दूसरे साइड को भी ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। बेल पेपर मेरा दोनों साइड से फ्राई हो गया। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ सैलो फ्राई किया, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई अगर करेंगे तो उस समय बेल पेपर को अलग से फ्राई करने का जरूरत नहीं है, उसे कच्चा में स्टफिंग करके डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए। घर पर ही रहिए, ध्यान से रहिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए जब तक लॉकडाउन चलती है। एंड आगे भी ध्यान रखना है क्योंकि लॉकडाउन उठ जाने के बाद भी काफी दिनों तक हमें केयरफुली रहना है। आज यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं कोई एक नया रेसिपी लेके। बाय, हैव ए गुड डे।